इस सूची में पहला नाम है जुपिटर वैगन्स का, जिसे आप JWL के नाम से भी जानते हैं। ज़बरदस्त एक्शन में है ये स्टॉक, क्योंकि प्रोमोटर्स ने खुद यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है। आपको बता दें, तत्वगों का ये कंपनी के प्रमोटर हैं। उन्होंने 135 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करके ये हिस्सेदारी बढ़ाई है, और ये हुआ है वारंट के कन्वर्जन के जरिए। जून 2024 में इनको 470 रुपये के प्राइस पर सर वारंट जारी किए गए थे, जो कि इन्होंने कन्वर्ट कर लिए हैं। 28,72,000 वारंट्स हैं, जो कि इन्होंने इस भाव पर जब लिए थे उसी भाव पर कन्वर्ट करने के लिए ये राज़ी हो गए हैं। और 18.69% स्टेक इनका था इस कन्वर्जन से पहले, जो कि अब इस कन्वर्जन के होने के बाद बढ़कर 19.24% पर पहुंच गया है। तो इसमें मुझे अंशुल शर्मा जी का पहला ही सवाल था, जो मैंने बोला था मैं एड्रेस करता हूं। तो अंशुल जी, अगर आप हमारे साथ हैं, तो आपने पूछा था कि आपके पास 380 रुपये के लिए हुए हैं। तो सर, आपने 380 पे लिए हैं, 300 के नीचे के लेवल्स आपने देखे। प्रमोटर ने तो उस आपसे पहले आई थिंक 470 रुपये के रेट पर ले लिए थे, और उनका कॉन्फिडेंस देखिए, वो कह रहे हैं कि मैं इस भाव पर अभी भी अपने शेयर कन्वर्ट करने के लिए तैयार हूं। सर, ये जो कॉन्फिडेंस बूस्टर आया है प्रमोटर की ओर से, शेयर को कहां तक लेके जा सकता है? डेफिनेटली देखिए, प्रमोटर जब भी शेयर अपने कंपनी का इतने समय के लिए होल्ड कर रहे हैं और इतना कॉन्फिडेंस रहता है, ये अच्छा दर्शाता है स्टॉक के भाव पे। हमको वही देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात ये है कि जो सबसे निचला स्तर इस स्टॉक में पिछले 150-2 साल का रहा है, वहीं पर ये स्टॉक में वापस से हमको रिबाउंड देखने को मिला है। तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि 432 रुपए तक के, 420 रुपए तक के, तो ये स्टॉक जो अपर साइड ऑफ द रेंज है, वहां पर जा सकता है। एक बार वो स्तर तोड़ता है तो फिर 570 एक नेक्स्ट स्टॉक होगा। तो जो रिवर्सल आया है, मेरे ख्याल से मिड टर्म के लिए बहुत अच्छा है। स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। मेरे ख्याल से यहाँ से और 15 से 20% का अपसाइड तो डेफिनेटली जुपिटर वैगन्स में देखने को मिलेगा। आज सुबह ही हमारे साथ वीएलए अंबाला भी जुड़ी थी। वो कह रही थी कि 300 तक स्टॉक जा सकता है। तो आप देखिए, स्टॉक 300 रुपये पर पहुंचता हुआ दिखा भी है। आई थिंक, अगर मुझे लेवल सही याद है, एक बार मैं देख भी लेता हूँ। मैंने नोट किया था कि कहाँ पर उन्होंने स्टॉक दिया था। तो स्टॉक में उन्होंने कहा भी था कि उन्होंने काफ़ी नीचे में स्टॉक दिया है, और 300 रुपये ऊपर पहला लेवल ये स्टॉक टच कर सकता है। तो इसमें वो लेवल अभी फ़िलहाल बनते हुए दिखे भी हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त मूव है इस स्टॉक में, और 300 रुपये का लेवल इसने आज अपना पार किया भी है, टच किया भी है। इसके अलावा सर, हम दूसरा नाम जो है वो है मीशो का। इससे रिवर्स आप देखिए, मीशो में आज लग गया है 10% का निचला सर्किट। 2 दिन से गिरावट जारी है। 2 दिन में आप देखेंगे 14-15% का फॉल ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुका है। 10 दिसंबर को ये लिस्ट हुआ था, 111 रुपये वाला, 46% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, और लिस्टिंग के 7 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ही स्टॉक डबल हो गया था। 110% का एक तरफा मूव हमने स्टॉक में बनता हुआ दिखा, क्योंकि सप्लाई बहुत कम है सर। मार्केट में जो फ्लोट है वो काफ़ी कम है। दूसरा, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई। यूबीएस ने आई थिंक 220 रुपये का टारगेट दिया था, वहीं तक स्टॉक पहुंच भी गया था ऑलमोस्ट। और उसके साथ साथ जो शॉर्ट स्क्वीज़ हुआ था, कुछ लोगों ने शॉर्ट कर दिया था इन एंटिसिपेशन की बहुत भाग गया है, तो वो शॉर्ट स्क्वीज़ भी हुआ था। इन 3-4 फैक्टर्स की वजह से स्टॉक में काफ़ी अच्छा अप मूव आया था। अब कुछ मुनाफा वसूली आ रही सर। अब तो लोअर सर्किट लग गया 10% का। अब क्या करें, जिनके पास है भी, या फिर जो नया खरीदने के बारे में सोच रहे थे वो भी? जैसे आपके शो के माध्यम से कहा संदीप जी, जो नया खरीदने की सोच रहे हैं उनको थोड़ा वेट करना चाहिए। लिस्टिंग गेन्स एक बार वो जो प्रॉफिट बुकिंग आती है, वो हमने मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में देखी है। भले ही हमने ग्रो में देखा हो, लेंसकार्ट में देखा हो। तो जो सस्टेनिंग हम बोलते हैं कि यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा, वो फिलहाल नहीं होगा। मेरे ख्याल से आज लोअर सर्किट लगा है, ये स्टॉक को कहीं ना कहीं एक साइडवेज, लोअर सर्किट से साइडवेज जोन में जाना चाहिए। 170 से 175 का जोन है, जो इसका लिस्टिंग डे का हाई था, वहां तक के मेरे ख्याल से इसको टेस्ट करना चाहिए। तो फिलहाल अगर आप नए निवेशक हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करें। जैसे हमने दूसरे स्टॉक्स में देखा, अपॉर्चुनिटी मिलती है लिस्टिंग के कम से कम 2 से 3 हफ्ते के बाद, वो आपको मीशो में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि एक फोमो था, क्योंकि एक बाइंग इंटरेस्ट अच्छा आया, रिटर्न्स अच्छे थे, तो ये मेरे ख्याल से और थोड़ा सा नीचे आ सकता है। यहाँ से वेट एंड वॉच का ही सलाह दूंगा। 170 से 175 का जोन मीशो के लिए अच्छा है। मतलब ये वो स्टॉप लॉस है जिनके पास अभी भी रखा हुआ है? जिनके पास अभी भी रखा हुआ है, तो अब तो अभी तो सर्किट पे है। पर आप एक बार प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए। आपका अगर लिस्टिंग गेन्स हो रहा है, आपको 50% आपकी इक्विटी का जो भी इन्वेस्टेड है, उसको प्रॉफिट बुक करके रखना भी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली थोड़ा सा आपके लिए रिलीफ भी रहेगा। ठीक है, ओके। नया खरीदने के लिए अब जल्दबाजी ना कीजिए। नीचे में अगर आपको 170 175 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं, वहाँ पर ले लेंगे सर। वहाँ पर भी रिव्यू करें एक बार। वहां पर भी रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि एक बेस फॉर्मेशन होता है। हमने ग्रो में देखा है, लेंसकार्ट में देखा है, बेस फॉर्मेशन होता है। इंट्राडे वोलैटिलिटी में हमने उनमें भी देखा है कि वोलैटिलिटी तो थोड़ी सी हाई रहती है। मैंने कहा ना, 170 से 175 के आसपास संदीप जी, इसमें एक बेस बनना जरूरी है।
वहां ठीक पर है। अगर बेस बनता है, स्टॉक साइडवेज होता है, तो फिर हम इस पे फिर से एक निर्णायक सलाह दे सकते हैं। ठीक है, ओके। एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, सर आज 20 रुपये 70 पैसे तक का मूव हमने बनता हुआ दिखा, और आज ही नहीं बल्कि ये स्टॉक 3 दिन से चल रहा है सर। आज तो 11.5% तक का उछाल था ही था। 3 दिन में जो तेज़ी बनी है ना इस स्टॉक में सर, 20% का अपमूव इस स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। आज जो तेज़ी बनी है उसके पीछे वजह है एक नया 901 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है इनकी जेवी को। रेलवे टनल से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है, जो कि इनको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से मिला है। ये प्रोजेक्ट इनकी जेवी है एचसीसी वीसीसीएल, जिसमें इनका 65% स्टेक है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बड़ा ऑर्डर है सर। एचसीसी में आई थिंक इनका राइट्स इशू का भी कुछ चल रहा है, उसका लास्ट डे है आज पार्टिसिपेट करने का। आप सर बताइए, मैं ज़रा देखता हूँ राइट्स इशू का क्या हिसाब है, स्टॉक में क्या करना है इतनी तेज़ी के बाद। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, ये जो तेजी आई है काफी एक अच्छे लेवल पर आई है, 18.50 19 रुपए के आसपास। इसमें एक अच्छा बेस है। तो फिलहाल तो न्यूज बेस्ड है। मेरे ख्याल से ये ऊपर में 23.50 से 24 रुपए तक का स्तर दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक साइडवेज है और न्यूज बेस्ड ड्रिवन है। तो इसका अपसाइड थोड़ा सा ये 23.50 से 24 रुपए पे कैप है। इसमें जो फ्रेश मोमेंटम है वो 25.70 26 के स्तर, जो इसके बहुत की रेजिस्टेंस रहा है, उसके ऊपर ही बनेगा। तो मेरे ख्याल से फिलहाल शॉर्ट टर्म में न्यूज बेस्ड है तो आप इसको अवॉइड करें। अगर नीचे के स्तर पे जरूर मैं कहूंगा, अगर आपको ये नीचे के 18 के आसपास मिलता है तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। अभी रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं है, तो अभी अवॉइड करें। नीचे आपको 18 तक के लेवल्स पे ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। आज राइट्स इशू में सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है सर। इन्होंने 12.5 रुपये के प्राइस पर करीब 80 करोड़ राइट्स इक्विटी शेयर थे जो कि जारी करने की बात करी थी। तो ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम है जो कि राइट्स इशू से गार्नर करना चाहते थे। जब ये खबर आई थी, प्राइस आया था 12.5 का, उस समय हमने स्टॉक में करेक्शन देखा भी था। एक महीने का चार्ट दिखाइए, वो आपको दिख जाएगा लेवल, जब ये फॉल आया था इस न्यूज़ के आने के बाद। और स्टॉक देखिए कहाँ सर, 22 रुपये के ऊपर ट्रेड करता था, वो गिरकर नीचे 18 के भी 17 रुपये के भी आसपास पहुँच गया था। तो वहाँ से अब थोड़ा सा जो एक क्लॉबैक है या फिर जो पुल बैक है वो स्टॉक में ज़रूर देखने को मिलता है। एचसीसी के बाद सर डिफेंस स्टॉक्स, इनको लेकर आपकी राय दीजिए। डिफेंस स्टॉक्स को लेकर सवाल आ भी रहे थे, मैंने उन स्टॉक्स को सवालों को होल्ड कर लिया था। हमने केवल एक बीडीएल डिस्कस किया था। कुछ चुनिंदा डिफेंस स्टॉक्स हैं सर जहाँ पे हम काफ़ी अच्छा एक्शन आज बनते हुए दिख रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड है, मझगांव डॉक है, दो शिपयार्ड वाली कंपनीज है, और उसके साथ साथ जीआरएससी। प्रिडोमिनेंटली देखें तो सर ये जो सारी शिपयार्ड वाली कंपनीज है ना, उन्हीं में ही ज़्यादा एक्शन बन रहा है, 5 से 6% तक का। कुछ बड़ा होने की तैयारी है सर, बजट से पहले का मूव है या केवल बाउंस बैक है ये? नहीं, देखिए ये एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो हमेशा रेडार पर रहेगा, क्योंकि इसके जो रिटर्न्स थे ओवरऑल, अगर हम रेलवे और दूसरे सेक्टर से कंपेयर करें तो ये जो थीम है ये अभी भी रहेगी इन प्ले एज कंपेयर टू रेलवे या एनर्जी या हाइड्रो ऐसे स्टॉक्स से, क्योंकि इनका जो वैल्यूएशन है वो काफी फार स्ट्रेच्ड थे। और अब जो करेक्शन आया है तो एकदम से इनमें तेजी आई है। आज जो हमको तेजी जरूर है, ये जरूर दिखा रही है कि जो ब्रॉड बेस्ड बाइंग हो रही है निफ्टी में, निफ्टी 50 में आज तेजी है, ब्रॉड बेस्ड बाइंग हुई है। तो डिफेंस स्टॉक ऐसा है जिसको मेरे ख्याल से आप ऐसा मान सकते हैं कि प्राइमरीली बहुत ज्यादा अच्छा बाइंग मोमेंटम मिला है, स्मार्ट मनी मिला है। पहली बात। दूसरी बात, कोचिन शिपयार्ड हुआ, मजडॉक हुआ, जीआरएससी हुआ, एमटार टेक हुआ, तो ये सेक्टर के पर्टिकुलरली अच्छे परफॉर्मर्स हैं। तो डेफिनेटली ये जो रैली है, और ओवरऑल इक्वल वेटेड चार्ट अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर का बोलूं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमको एक अच्छी तेजी और देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक मार्केट में रिवर्सल आया है, ब्रॉड बेस्ड बाइंग आई है और उसमें डिफेंस स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि ये रैली हो सकता है कि आगे भी एक्सटेंड हो। तो डेफिनेटली डिफेंस स्टॉक जिनकी भी रडार पर है, वो इसमें अभी भी एक निवेश की सलाह रहेगी। नजरिया थोड़ा सा आपका लंबा होना चाहिए, 2 साल का मिनिमम तो होना चाहिए। डिफेंस स्टॉक में मेरे ख्याल से ये जो तेजी आने वाले 1 से 2 साल के लिए काफी अच्छी रहेगी। ठीक है सर, बिमल सिंह ठीक है रावल जी का सर, मैं सवाल है यहीं पे। सॉरी, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, मैं और उसमें भी देखिए बहुत सारे स्टॉक है जिनका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा आज स्ट्रेच हो गया, 5 से 7% की तेजी हो गई। पर इसमें भी अगर जो तेजी आई है तो आप जो मार्केट लीडर्स हैं, जैसे एचएल हुआ, बीडीएल हमने पहले डिस्कस करा, और बीईएल, ये ऐसे स्टॉक्स है जो आपके रडार पर रहने चाहिए, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आने वाले 1 साल की जो रैली देख रहे हैं उनमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी, क्योंकि काफी लोअर लेवल्स पे हमको मिल रहे हैं।
मैं आपसे सवाल पूछने ही वाला था सर। आई थिंक आपने मेरे सवाल का जवाब दे ही दिया, जो कि बिमल सिंह रावल जी का है। ये कह रहे थे कि मैंने डिफेंस स्टॉक्स में 50% इन्वेस्ट कर दिया है, 50% और करना है, कब करें? तो आपने कब करें और किस में करें, दोनों का ही जवाब दे दिया। आई थिंक 1 साल का व्यू आपने बताया, तीनों स्टॉक्स आपने बता दिए, HAL, BDL और BEL। ये 3 नाम हैं जिनमें बिमल जी आप और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने कौन से स्टॉक्स लिए मुझे नहीं पता, लेकिन सर बाकी 50% इन्हीं तीनों स्टॉक्स में कर दें। मेरे ख्याल से तीनों स्टॉक अच्छा है। अगर आप इनके ये उनके पास ऑलरेडी है तो ये जो मेजर मेजर मार्केट पार्टिसिपेंट मतलब मार्केट लीडर है, इनके बाद अगर मैं देखूं तो GRSC एक गार्डन रीच जो है काफी अच्छा है। पर गार्डन रीच के अलावा थोड़ा सा महंगा हो जाता है, तो मैं इनको एक सलाह दूंगा, आप पारस डिफेंस देख सकते हैं। पारस डिफेंस एंड टेक्नो मेरे ख्याल से काफी अट्रैक्टिव है 650 से 670 के लेवल पर। उसके बाद अगर आपको दूसरा और कोई सा देखना है तो फिर कोचिन शिपयार्ड है। कोचिन शिपयार्ड मेरे ख्याल से यहाँ से ऑन द डाउन साइड 1550 पे काफी अच्छा प्रोटेक्टेड है। तो ऑलरेडी अगर आपके पास मैस्डॉक या HAL, BEL या BDL हो तो आप ये स्टॉक्स भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इनको भी आप देख सकते हैं। ये राय फिलहाल डिफेंस स्टॉक्स को लेकर आपके सामने आ गई। इसके साथ साथ सर GE TND, वनोवा TND, इसको देखिए ज़रा। इस स्टॉक को, इस कंपनी को अदानी एनर्जी से यानी AESL से बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है। बल्कि 2500 मेगावाट का HVDC VSC टर्मिनल स्टेशन से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर है, जिसमें खाबड़ा में जहाँ सर ये अपना पूरा सोलर और विंड पावर सेटअप कर रहे हैं अदानी अपना, वहाँ से रीन्यूएबल पावर इवैक्यूएशन का जो ऑर्डर है वो इनके हाथ लगा है। 11% तक का मूव सर, 3251 रुपये तक ये स्टॉक उछला था आज। इस स्टॉक में सर जिनके पास भी इन्वेस्टमेंट है या फिर जो नया लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनको आप क्या राय देंगे? थोड़ा सा वेट करें, आज न्यूज है। आज थोड़ा सा वॉल्यूम हाई रखे हैं। इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हमने 24 नवंबर को देखा था। कहीं ना कहीं उसके बाद अच्छा रिबाउंड भी मिला है। आज थोड़ा सा न्यूज बेस्ड ड्रिवन है। मेरे ख्याल से अगर आपको खरीदना है तो 3000 के नीचे अच्छा है ये स्टॉक। ऑन द डाउन साइड 2820 रुपये अच्छा सपोर्ट है, तो वो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर डेफिनेटिव मोमेंटम इसमें हम देख रहे हैं तो जो एक ऑल टाइम हाई है 3236 रुपए के आसपास, वहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। तो नीचे मेरे ख्याल से 3000 के नीचे 2950 के आसपास आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ऊपर में 3250 से 3300 का स्तर इस स्टॉक को तोड़ना पड़ेगा, तब इसमें हम और एक ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है सर, एक स्टॉक है बॉन्दादा इंजीनियरिंग। अगर आप इसको अगर ट्रैक करते हो, 4 सवा 4 हज़ार करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इसका। इनको आज एक ऑर्डर हाथ लगा है 945 करोड़ रुपए का, NLC इंडिया से ये ऑर्डर इनको मिला है। और राजस्थान में 810 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, आई थिंक ये बीकानेर का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए इनको ये ऑर्डर हाथ लगा है। तो बॉन्दादा इंजीनियरिंग में सर ये जो आज का अप मूव है, इसको थोड़ा कूल ऑफ होने दें अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है, या फिर पूरी तरह अवॉइड करें? इसका कोड क्या रहेगा संदीप जी? सर मैं स्पेलिंग बताता हूँ आपको, BONDADA। बॉम्ब। अगर आप BSC का कोड पूछेंगे तो फाइव बहुत फोर ज्यादा थ्री नाइन सेवन इंजीनियरिंग। वन हाँ हाँ। देखिए सेम पैटर्न इसमें भी है, पर अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी जो इसके निचले स्तर है वहां से तेजी देखने को मिली है। 342 345 का अच्छा जोन है स्टॉक में। फिर यहाँ पर वॉल्यूम भी काफी सफिशिएंट है स्टॉक में। मेरा मानना है स्टॉक में थोड़ी तेजी बनी रहेगी। एक बार 380 का और स्तर तोड़ता है तो इसमें जो अपसाइड है वो फिर 420 से 425 तक के जा सकता है। न्यूज बेस्ड है, इवेंट ड्रिवन है, तो इसलिए मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा। 380 रुपए का ब्रेकआउट होगा तो इसमें डेफिनेटली एक 30 से 40 रुपए की अपसाइड देखने को मिलेगी। उस केस में फिर आपका स्टॉप लॉस नीचे में 360 रुपए रहेंगे।